हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 746। आज की तारीख है 13 अगस्त 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स है sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था 10 अगस्त। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका सही जवाब था छत्तीसगढ़। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ, किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात सरकार ने एक नई योजना शुरू की जिसके तहत सूखे, अत्यधिक बारिश या बेमौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों को बिना कोई प्रीमियम दिए मुआवजा मिलेगा। उपरोक्त कारकों के कारण फसल का नुकसान 33% से अधिक होने पर मुआवजा दिया जाएगा। नई मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना केवल इस वर्ष के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY की जगह लेगी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वर्षा जल संचयन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है गुजरात। बात करें गुजरात की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है रानी की वाव, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और मेराइन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी है इसकी अहमदाबाद, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और सीएम है विजय रूपानी। अगला प्रश्न है, रूस द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के पहले कोविड-19 वैक्सीन को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्पुतनिक 5। रूस ने दुनिया के पहले उपग्रह के नाम पर कोविड-19 वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 दिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मानव परीक्षण के 2 महीने से कम समय में वैक्सीन के अनुमोदन की घोषणा की। रूस को नए कोविड वैक्सीन की 1 बिलियन खुराक के लिए 20 से अधिक देशों से पहले ही अनुरोध मिल चुके हैं। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस देश ने वर्तमान राष्ट्रपति के शासन को वर्ष 2036 तक बढ़ाने के लिए एक संविधान संशोधन को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है रूस। बात करें रशिया की तो इसकी कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 1971 के युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों के लिए एक युद्ध स्मारक का निर्माण करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने वर्ष 1971 में अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तान द्वारा मारे गए भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्टैंड अलोन युद्ध स्मारक बनाने का फैसला किया है। इस स्मारक का निर्माण बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के साथ पूरा होगा। बांग्लादेश ने वर्ष 1971 के सभी शहीदों के लिए ढाका के बाहरी इलाके में एक राष्ट्रीय स्मारक है, लेकिन यह प्रस्तावित स्मारक केवल भारतीय सैनिकों के लिए ही बनाया जाएगा। वर्ष 1971 में बांग्लादेश के लिबरेशन मुक्ति युद्ध में ब्रह्मांडबाड़िया जिले के आंशुगंज की अहमियत की वजह से यहाँ स्मारक निर्माण के लिए 3.5 एकड़ जमीन का चयन किया गया है। इस स्मारक का निर्माण इस साल शुरू होने की उम्मीद है और यह अगले 2 वर्षों में पूरा हो जाएगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो हाल ही में भारत ने किस देश में 300 साल पुराने काली मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बात करें बांग्लादेश की तो इसकी कैपिटल है ढाका और करेंसी है बांग्लादेशी टका। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बलों ने ड्रोन के उन्नयन के लिए किस परियोजना को पुनः शुरू करने के लिए निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चीता। भारतीय सशस्त्र बलों ने चीन के साथ तनाव के बीच प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी और त्रिसेवाओं ने अब इस परियोजना को 3500 करोड़ रुपए में पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव अजय कुमार के तहत एक नई गठित उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रालय समिति को भेजा गया है। अक्षय कुमार रक्षा सचिव हैं। वह भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के
सभी पूंजीगत खरीद के प्रभारी हैं। इस परियोजना के तहत लगभग 90 हेरॉन ड्रोन को लेजर निर्देशित बम, हवा से लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल के साथ अपग्रेड किया जाएगा। यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी। इस परियोजना का शुभारंभ उन ड्रोनों को अपग्रेड करने के लिए किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस सरकारी संस्था के डेटा रिकवरी सेंटर के रूप में कृषि मेघ का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महत्वपूर्ण आंकड़ों जानकारियों की सुरक्षा के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हैदराबाद में स्थापित एक डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ का शुभारंभ किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्य डेटा सेंटर राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान में है। डेटा रिकवरी सेंटर की स्थापना राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी NAARM हैदराबाद में की गई है। कृषि मेघ की स्थापना राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत की गई है, जो सरकार और विश्व बैंक दोनों द्वारा वित्त पोषित है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो ICAR के DG हैं त्रिलोचन मोहापात्रा। अगला प्रश्न है, राहत इंदौरी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे एक प्रसिद्ध डैश थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A, कवि। जाने माने शायर और कवि राहत इंदौरी का निधन हो गया है। 70 वर्षीय इंदौरी कोरोना संक्रमित होने के बाद इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती थे। अपने 50 साल के करियर के साथ इंदौरी मुन्ना भाई MBBS, करीब और इश्क जैसे हिट फिल्मों के गीतों के लिए जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर B, गजेंद्र सिंह शेखावत। सप्ताह भर चलने वाले गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत केंद्रीय जल मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया। गंदगी मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए उनके व्यवहार में बदलाव लाना है। यह IVR आधारित मुफ्त मोबाइल ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम SBMG के चरण 2 में रेखांकित लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण होगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने 2 अक्टूबर 2019 को देश के सभी गांवों, जिलों और राज्यों द्वारा खुले में शौच मुक्त ODF घोषणा की, जिससे ग्रामीण भारत खुले में शौच की समस्या से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में उनके 6वें कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर B, बेलारूस। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने चुनाव में जबरदस्त जीत दर्ज की है। लुकाशेंको को 80.23% मत मिले, जबकि प्रतिद्वंदी स्वेतलाना तिखानोस्काया को महज 9.9% वोट हासिल हुए। वह 1994 से सत्ता में है। बात करें बेलारूस की तो इसकी कैपिटल है मिन्स्क, करेंसी है बेलारूशियन रूबल। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों के लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला भारत का पहला नगर निगम जगदलपुर बन गया है। यह किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है जहां शहरी लोगों को वन भूमि अधिकार प्रदान किया गया है। इसकी शुरुआत जगदलपुर से की गई है, जहां नगर निगम ने 11 आदिवासियों को वन भूमि के अधिकार पत्र दिए गए हैं। जगदलपुर नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार देने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। जगदलपुर देश के गिने चुने नगर निगमों में शामिल है, जिसकी सीमा में आज भी छोटे और बड़े जंगल क्षेत्र हैं। मुख्यमंत्री बाघेल की विशेष पहल पर वन अधिकार अधिनियम के तहत शहरी क्षेत्र के निवासियों को भी वन अधिकार पत्रक देने की शुरुआत की गई है। जगदलपुर में वन अधिकार पत्र के लिए 1777 लोगों ने आवेदन किए हैं, जिन पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। बात करें छत्तीसगढ़ की तो इसकी फेमस डैम्स में आता है मिनी माता बांगो डैम, हसदियो रिवर। थर्मल पावर प्लांट में आता है कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट और सिपात थर्मल पावर प्लांट। टाइगर रिजर्व्स में आता है अचानकमार टाइगर रिजर्व, उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, गवर्नर है अनुसुईया उइके और CM है भूपेश बाघेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई
कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग पुस्तक किस नेता के कार्यकाल पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल के तीसरे वर्ष का विवरण प्रस्तुत करने वाली पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग का विमोचन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा उपराष्ट्रपति के निवास में किया गया। श्री नायडू के कार्यकाल का तीसरा वर्ष 11 अगस्त को पूरा हो गया। इस पुस्तक के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ई बुक का विमोचन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। 250 से भी अधिक पृष्ठों वाली इस पुस्तक को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने प्रस्तुत किया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन की एक क्विक समरी की। तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना कहाँ शुरू की गई है? गुजरात में। रशिया द्वारा बनाई गई वर्ल्ड्स फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या रखा गया है? स्पुतनिक 5। 1971 वॉर के इंडियन सोल्जर्स के लिए वॉर मेमोरियल कहाँ बनाया जाएगा? बांग्लादेश में। ड्रोन्स को अपग्रेड करने के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? प्रोजेक्ट चीता। डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ का शुभारंभ किसने किया है? ICAR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। राहत इंदौरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह एक फेमस पोएट थे। स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी का शुभारंभ किसने किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? बेलारूस के। फॉरेस्ट लैंड राइट सर्टिफिकेट्स देने वाला भारत का पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन बना है? छत्तीसगढ़ का जगदलपुर। कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग बुक किसके लिए लिखी गई है? वेंकैया नायडू के लिए। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, रूस द्वारा लॉन्च की गई विश्व के पहले कोविड-19 वैक्सीन को क्या नाम दिया गया है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स ssccglpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।